हेलो बच्चों, आज देखिए हम करते हैं 2.3 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। ये आपको इक्वेशन वो दिए हुए हैं x प्लस 1 x माइनस 1/2 x प्लस पाई और 5 प्लस 2x। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। देखिए, एक पॉलिनोमियल दी हुई है, जो पॉलिनोमियल किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, आपको रिमाइंडर बताना है। एक तो होता है आप डिवाइड करो कंप्लीट, एक होता है जिसमें आप क्या करोगे। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो आपको दी हुई है वो पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल है, तो आप लिखोगे एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पे पी एक्स लिखोगे 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, हमें रिमाइंडर दिखाना है। और डिवाइड किससे हो रहा है? पी एक्स एक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि जो डिवाइड हो रहा है पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है? एक्स प्लस 1 से। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है p-1 की वैल्यू। ये -1 कहाँ से आया? जो आपको जिस चीज़ से डिवाइड करना होता है ना, x प्लस 1, आपको जिस चीज़ से डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर लिखो, तो x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू आती है, ठीक है, उसको आप पॉलिनोमियल में रखोगे। p-1, तो आपको जो px दी हुई है उसमें x की जगह -1 लिखोगे। ठीक है, देखिए 3 - 1 प्लस 1, -1 का क्यूब है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में 3, -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। और ये 3 पहले मैंने पावर को सॉल्व किया। ठीक है, देखिए -1, 3 को 1 से करोगे प्लस का 3, -3 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। ओके, जैसे सेकंड है px, तो आपको दे रखा है सेम, क्या है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, फिर उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? x माइनस 1/2, तो यहाँ पे लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे आपको दे रखा x माइनस 1/2 से है, तो x माइनस 1/2 0 के बराबर लिखोगे, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो आप सीधा सीधा इस पॉलिनोमियल में आप 1/2 पुट करोगे, 1/2 का क्यूब प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, 1/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना, 1/8 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना इसको, तो कितना आ जाएगा? देखिए, फैक्टर ऑफ 8 4 2, इसके ये 1 है। ठीक है, तो क्या है? 2 से 4 2 1 2 2 1 2। ठीक है, 8 तो है 1 प्लस में 6 प्लस में 12 प्लस में 8। ओके, आगे देखिए, यहाँ तक हुआ सॉल्व, समझ में आया? 8 फिर डिवाइड करोगे 2 6, फिर डिवाइड करोगे 4 3 12, फिर डिवाइड करोगे 1 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ जाएगा? 20 27/8। ये है रिमाइंडर। ठीक है, थर्ड है x, सिंपल x है, तो थर्ड में आप px आपको दी हुई है x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, x दी हुई है, x इक्वल टू 0 लिखोगे, ये तो सिंपल है, तो p0 लिखोगे आप, तो 0 का क्यूब प्लस में 3, 0 का स्क्वायर प्लस में 3, 0 प्लस 1, सिंपल है, ये तो 1 ही आ गया। ठीक है, फोर्थ है x प्लस पाई। अगर x प्लस पाई है, उसको 0 के बराबर लिखोगे, तो x क्या निकल के आ गया? -पाई।
अब पी एक्स में जब पी एक्स जो दिया हुआ है उसमें अगर माइनस पाई यूज़ करोगे तो क्या हो गया, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। इसमें तो क्या है, सिंपल लिखो, माइनस पाई का क्यूब और प्लस में 3 पाई स्क्वायर माइनस में 3 पाई प्लस 1। इसमें तो कुछ ही नहीं करना, बस सीधा वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि पाई तो सॉल्व ही नहीं हो सकती ना। अब देखिए, देखो ये देखिए अच्छे से, ओके। और देखो लास्ट है, आपको 5 + 2x दे रखा है, ठीक है। देखो 5 + 2x = 0, तो 2x = -5, तो x कितना आ जाएगा, -5/2। अब पी एक्स की जो वैल्यू है, पी एक्स आपको दिया हुआ है, देखिए पी एक्स है x³ + 3x² + 3x + 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ पे p की -5/2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, -5/2 इसका क्यूब प्लस 3 -5/2 इसका स्क्वायर प्लस 3 -5/2 + 1, ठीक है। देखो इधर सॉल्व कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। देखो -5/2 का पावर 3, तो कितना आ जाएगा, साइन तो माइनस ही आ जाएगा ना, 125/2 की पावर 8, फिर ये प्लस का 3 मल्टीप्लाई 25/4 माइनस में 15/2 + 1, ओके। अब देखिए एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, -125, ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 × 2 डिवाइड 2, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में 15 × 15 मल्टीप्लाई के 4 + 1 × 8, तो इसको सॉल्व करूँगा, 125 + 50 150, ये तो हो जाएगा 60 + 8/8, ओके। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 25, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 52/8, तो कितना हो जाएगा, 27, किसका, नेगेटिव का, /8, ये रिमाइंडर आ गया, ओके। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ -9 है, ये 9x² + 6 और -a, ये तो a था, सॉरी। देखो x³ - x² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। आपको दिखाना है, फाइंड करना है रिमाइंडर। ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, डिवाइड हो रहा है x - a से। लेट पॉलिनोमियल पी एक्स वेरिएबल है तो पी एक्स में लिखोगे क्या है, x का क्यूब माइनस में ax² + 6x - a, ये है, ठीक है। पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x - a, इसलिए x - a को 0 के बराबर लिखोगे तो x = a आएगा। अब पी ए अगर लिखोगे तो a³ माइनस में a² प्लस में 6a माइनस में a, सिंपल। जहाँ भी x है वहाँ पे हमने a लिख दिया, ठीक है। a³ माइनस में a³ प्लस में 6a माइनस में a, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 5a। ये तो 6a है, ये a है तो 5a, तो रिमाइंडर हो गया 5a, ओके। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन,
check whether 7 plus 3x is a factor of 3x क्यूब प्लस 7x। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमने लेट कर लिया px पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 7x। फैक्टर का मतलब है कि जो आपको पॉलिनोमियल दी हुई है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी नंबर से पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो बोलेंगे फैक्टर है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अदरवाइज बोलेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। कैसे? देखो, हमने px पॉलिनोमियल ले ली, ठीक है। इफ़ अगर px, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है तो क्या है, इफ px इज डिवाइडेड बाय जो भी आपको ऊपर दिया हुआ है वो कोई किसी भी नंबर, इसको बताना है ना कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो यदि जो ये पॉलिनोमियल है ये डिवाइड हो रही है, ठीक है, देन रिमाइंडर 0, ठीक है, देन रिमाइंडर 0 है तो आप बोलोगे ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो 7 प्लस 3x इजकल टू 0, 3x इजकल टू -7, x इजकल टू -7/3, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम तो आपको P7/3 दिखाना है, ठीक है। 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3। देखो px आपको दी हुई है 3x क्यूब प्लस 7x, x की वैल्यू आपने निकाल दी, ठीक है। x की वैल्यू जहाँ भी x है -7/3 लिखोगे आप, लिख दिया। अब 3 क्यूब है तो इसका मतलब नेगेटिव साइन ही आएगा, ठीक है। 7 को 3 से करेंगे, 7 × 7 × 7, 49 को 7 से करोगे तो 63 और 28 28 34, 343 अपॉन में 27 माइनस में 49 अपॉन में 3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 दोनों, ठीक है, -1029 अपॉन में 27 -49 अपॉन में 3। देखो 0 तो आ ही नहीं सकता, वैसे भी आपको समझ में आ गया, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जो भी आंसर आएगा वो कुछ ऐसा 0 नहीं आएगा, मतलब चाहे कुछ भी आए। 49 को 9 से करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या 9 टाइम्स आएगा ना, तो 49 को 9 से करेंगे 8 44, ठीक है। अब इनको करोगे तो 29 4410167411470 नेगेटिव अपॉन में 27, ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 0 नहीं है, इसीलिए 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ जो भी आपको पॉलिनोमियल दी हुई है। ओके बेटा, देखिए फैक्टर चेक करना था ना, तो फैक्टर का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करने पर 0 आंसर आना चाहिए, लेकिन हमने सॉल्व किया 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। ओके बच्चों, अब आगे कल नेक्स्ट एक्सरसाइज।